Hi everyone, this is Anuj and I am your mentor on this platform. So welcome everyone to Funlearn by Anuj ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के स्कैम को लेकर कि किस लेवल से क्या क्या हुआ, पुलिस ने उसमें अभी तक क्या कार्रवाई की है, क्या क्या सफलताएं हासिल की है, क्या उस स्कैम को रोकने के लिए कुछ प्रयास किया जा रहा है या नहीं, उन सभी चीजों के ऊपर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा और अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियो आपको डिमोटिवेट कर सकती है तो आप इस वीडियो को अभी यहीं से बंद करके चले जाइए, क्योंकि अगर सच्चाई से आपको डिमोटिवेशन मिलता है तो झूठ बोलने वाली चीजें तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगी, आप वहां से जाके अपना मोटिवेशन ले सकते हैं। दोस्तों, 30 लाख के ऊपर पहुंचने से पहले और पुलिस ने क्या एक्शन लिया है उसके ऊपर पहुंचने से पहले एक बार जरा ये देखते हैं ये मामले की शुरुआत हुई कहां से। तो इस मामले की जो खिचड़ी है, पूरी धांधली की खिचड़ी उस वक्त पकनी स्टार्ट हुई जब से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आउट हुई थी। और जैसे ही ये नोटिफिकेशन आउट हुई सभी लोगों ने अपनी अपनी खिचड़ियां पकानी स्टार्ट कर दी और इस पकी हुई खिचड़ी की खुशबू उस वक्त आई जब रिटर्न एग्जाम देने के लिए आप सभी लोग गए। वहां पर दिल्ली पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ा जो किसी और के एडमिट कार्ड से किसी और की सीट पर एग्जाम देने के लिए आए थे। बाद में उन लोगों को पकड़ने पे पता लगा कि वो 10-10 लाख रुपए लेके लोगों को पेपर पास करवाते हैं और इस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई और उनसे जिन ने धांधली की उनके रसूख निकाले जा रहे हैं, इस तरह से कह के पर्दा आपकी धांधली के ऊपर डाला गया। आप सभी लोगों ने आक्रोश दिखाया, लेकिन ये कह के कि उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है, पेपर को पोस्टपोन उस तरह वाले शिफ्ट के को कर दिया गया है, आप सभी को कहीं ना कहीं शांत कर दिया गया। लेकिन जब आंसर की आई उस समय मामला दोबारा से तूल पकड़ा कि भाई आंसर की में 85, 95 तक नंबर जा रहे हैं, तो कैसे 95 तक किसी के नंबर आ सकते हैं एक टफ एग्जाम के अंदर, जबकि वो एग्जाम बहुत ज्यादा इजी नहीं था। तो इस सब के ऊपर आपके अंदर दोबारा से उस चीज की, उस पकी हुई खिचड़ी की आपको खुशबू आने लगी और अगेन आपने ट्विटर कैंपेन और अपना आंदोलन करने की सोची। आपने बहुत सारा ट्विटर कैंपेन वगैरह भी किया और उसके बाद भी आपकी सुनवाई कुछ ज्यादा नहीं की गई, ना ही आपसे कुछ कहा गया। बस ये कहा गया कि मामले की जांच की जा रही है, मामले में इस तरह से कोई भी नहीं है, दोषी अगर कोई पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और मामला धीरे धीरे ठंडा होता गया। सभी लोगों को पता लग गया कि 10 लाख वाले लोग आपके अंदर घुस चुके हैं। लेकिन उस समय के बाद धीरे धीरे जो बात उठनी स्टार्ट हो गई, वो बात उठनी स्टार्ट हो गई है कि कट ऑफ अब आपकी हाई जाएगी क्योंकि धांधली वाले अंदर हैं। लेकिन जैसे ही कट ऑफ आई, वो कट ऑफ बिल्कुल नॉर्मल रेंज की आई और उस नॉर्मल रेंज की कट ऑफ की वजह से आप सभी लोगों के मन में यह हो गया अगर धांधली वाले होते तो जो कट ऑफ है वो बिल्कुल नीचे जानी चाहिए, ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन कट ऑफ आपकी नॉर्मल आई है। ऐसे में आप सभी दोबारा से शांत हो गए। लेकिन अब ये मामला दोबारा से टूल पकड़ा जब आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया गया और फिजिकल के अंदर सेम धांधली यहां पर देखने को मिली। यहां पर आपकी 24 के करीब एफआईआर दर्ज हो चुकी है फिजिकल के अंदर। यहां पर एक ही एडमिट कार्ड के ऊपर एक आदमी की 3 एडमिट कार्ड के ऊपर फोटो आपको देखने को मिली है। एक ही आदमी की फोटो 3 एडमिट कार्ड डिफरेंट पर आपकी पेस्ट की हुई थी और वो तीनों एडमिट कार्ड की जगह एक ही आदमी फिजिकल देने के लिए आया हुआ था। जब उनकी वापस में जब उनकी जांच की गई, उन सभी चीजों को मिलाया गया तो तीनों एडमिट कार्ड पर एक ही फोटो मिली होने की वजह से संदेह हुआ और उसकी जानकारी पुलिस को दी गई और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी में यह पता लगा कि जो तीनों एडमिट कार्ड थे ये यूपी के गोरखपुर में 2 भाइयों के, एक उनके मित्र हैं उनका था। इस तरह से 3 लोगों के एडमिट कार्ड थे जिनके ऊपर एक सिंगल बंदे की, सिंगल फिजिकल पास करवाने वाले की फोटो आपकी लगी हुई थी। बाद में जांच में पता किया गया तो उन्होंने बताया कि हमने इन्हें 30 लाख रुपए दिए थे फिजिकल पास करवाने के लिए। तो यहां पर उन तीनों भाइयों की साथ में सेटिंग करवाने वाले की उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 24 एफआईआर हो चुकी है। 24 एफआईआर में से 11 लोगों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारी कर दी गई है। यहां पर एक बड़ा आपका जो चीज की जो निभाया है यहां पर रोल, वो निभाया गया है एडमिट कार्ड पर आपकी फोटोज का पेस्ट होना, आपकी एडमिट कार्ड पर जो फोटो लगी हुई थी और उनका क्रॉस चेक होना आफ्टर फिजिकल ने कहीं ना कहीं पुलिस ने आपकी बात को सुनकर, आपके ट्वीट्स को सुनकर
कहीं ना कहीं थोड़ी मुस्तैदी दिखाई है, जिसकी वजह से एटलीस्ट कुछ बच्चे तो बाहर हुए हैं। लेकिन यहां से एक चीज समझ के आई है कि 30 लाख रुपए में 3 आदमी, मतलब कि एक आदमी यहां पर आपका 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में पेपर, 10 लाख रुपए में फिजिकल, तो मतलब 20 लाख रुपए में यहां पर भर्ती की खरीद फरोख्त की जा रही है। 20 लाख रुपए में भर्ती आप खरीद सकते हैं। ना आपको दौड़ना है, ना लॉन्ग जंप करनी है, ना हाई जंप करना है, ना पेपर का सिलेबस पढ़ना है, ना दिन रात लुसेंट को रटना है, ना रीजनिंग मैथ करना है। बस आप अपना पैसा दो और आप अपनी वर्दी पहनकर बैठ जाओ, और आने वाले 2, 4, 5 सालों में आपको लगता है आप वो सारी की सारी अमाउंट रिकवर कर लेंगे, कहीं नाके पे, कहीं भी आप टोल टैक्स पर खड़े होके। इसलिए 20 लाख की अमाउंट कुछ ज्यादा नहीं लगती है। लेकिन उन बच्चों का इसकी वजह से क्या, जो यहां पर 20 लाख रुपए नहीं दे सकते, मेहनत करके आए हैं, लेकिन हाई कट ऑफ जाने की वजह से या धांधली वालों को पहले प्रेफरेंस देने की वजह से वो बाहर हो जाएंगे और उनका नंबर नहीं आएगा, या वो उन 10% के अंदर रह जाएंगे जिनको रिजर्व रखा जाएगा या जिनको बुलाया जाएगा मेडिकल में एक्स्ट्रा के लिए। सो यहां पर सारी चिंता का विषय और सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि सारी की सारी एक आदमी की भर्ती 20 लाख रुपए में यहां पर खरीदी गई है। ये तो वो 24 लोग हैं जिनकी पहचान हो गई है, ऐसे ना जाने कितने और भी लोग होंगे जो या तो दे के निकल गए हैं या अब भी अंदर चुपचाप शांति से बैठे हैं कि भाई आप इस तरह से हमारा नंबर आ गया, हम नहीं पकड़े गए। तो ऐसे में सभी के साइन को, सभी की सीसीटीवी फुटेज को और सभी की फोटोज को दोबारा से क्रॉस चेक किया जाना चाहिए। जितने भी लोग पास हुए हैं उनको एक बार अगर उनके साइन को सभी को पर्सनली बुलाना चाहिए। जितने भी जब आएंगे, जो जो पास आउट होंगे, जो जो फिजिकल को पास करेंगे, उन सब के लिए वहां पर उनके साइन, उनके सिग्नेचर, फोटो और उनकी फुटेज जो वहां पर आपकी रिकॉर्ड करती है एसएससी, उनसे मैच की जानी चाहिए। क्या ये वही बंदा है जिसके साइन मैच हो रहे, फोटो मैच हो रही है और इसकी फुटेज में भी है या नहीं है। ऐसा करने से आप एक बड़ी अमाउंट में उन लोगों को बाहर कर सकते हैं जिन्होंने 20-20 लाख रुपए में इन चीजों को खरीदा है, या आप इनके लिए पैसे दिए हैं कि आपको नौकरी मिल जाए। यहां पर बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि इस तरह की वीडियो आप मत बुलाइए, ये डिमोटिवेट करती हैं। अगर आप में से बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें इस तरह की वीडियो की जरूरत है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें नहीं जरूरत, उनसे कहीं ना कहीं उनकी मनसा के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि क्या कहीं उनके भी तो हाथ काले नहीं, जो चाहते हैं कि दबे हुए मामले को वापस से उठाया ना जाए। यहां पर आईपीएस श्वेता चौहान ने कहा है कि अभी और भी जांच चल रही है, और भी पड़ताल की जा रही है, लिंक की जांच की जा रही है। आप सभी के लिए ज्यादा से ज्यादा हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो हम जैसे ही हमें कोई रिसोर्सेज से कोई खबर मिलती है, जैसे ही हमें और कोई पड़ताल मिलती है, हम उनको जरूर आपको एलिमिनेट करेंगे और आपको इन्फॉर्म भी करेंगे। और यहां पर अभी तक 21 से 24 तक एफआईआर दर्ज कर दी गई है, मतलब कि 11 लोगों की पहचान भी हो चुकी है। तो अगर यही सिस्टम चलता रहता है, यही सब चीजें अगर वो कोशिश करती रहती है, तो पुलिस की जो खोई हुई साख है, पुलिस की जो खोई हुई अपनी इज्जत है कि जहां भर्तियां आपकी खरीदी बेची जा रही हैं, वो शायद एक हद तक सुधर सके, बच्चों के मन में विश्वास जाग सके कि हमें मेहनत करनी है, तो हमें मेहनत करनी है तो उसका फल भी मिलेगा, ना कि हमें सिर्फ पैसे वालों को यहां पर तवज्जो दी जाएगी। ठीक है, यही सारा 30 लाख का खेल था। खुद पुलिस ने भी माना है कि जिन लोगों ने पकड़ा है उन्हें 10-10 लाख में फिजिकल क्लियर करवाया गया था। अब ये बात ऑफिशियली भी हो चुकी है, अब ये कोई बात सुनी सुनाई नहीं है कि 20 लाख रुपए में दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल बनाया जाता है, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल तैयार किया जाता है। इस तरह की चीजें आपके अंदर अब भी मिलेंगी आपको देखने की, और उन सब का इंपैक्ट क्या मिलेगा? उन सब का इंपैक्ट उन लोगों पर पड़ेगा जो मेहनत करते हैं और जो सच में नौकरी के नीडी हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे नुकसान होगा और उसका खामियाजा इन्हें ही भुगतना पड़ेगा। ऐसे में दिल्ली पुलिस को चाहिए कि वो क्रॉस चेक करे, हर एक चीज की डिटेल्स रखे, और जब पेपर दिया जाए उस समय बारीकी से जांच की जाए, स्कैन किया जाए कि आज जितने पेपर हुए क्या उनमें सबकी एक ही फोटो है, और जो आईडी आपके साथ दी गई है और जो ज्वाइनिंग के वक्त आपको दी गई है आईडी या फोटो, क्या वो आपस में मैच हो रही है? अगर वो मैच होती है तो आप ठीक है, अदरवाइज ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि 30 लाख का
गोरख धंधा बंद हो सके और उन लोगों को सच में नौकरी मिल सके जो इनके लिए लायक है और जो इस नौकरी को डिजर्व करते हैं। तो आज के लिए इस कवर स्टोरी में सिर्फ इतना ही। होप्स आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करने के बाद ही आप चैनल को छोड़ के जाइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।